नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में 30 प्रश्नों का समूह दिया गया है और आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसके साथ साथ आखिर में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1565 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1498 या 1600 में? तो सही जवाब है 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हो गया और इसके बाद मुगल शासनकाल शुरू हो गया। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमस यानी इल्तुतमिश, नसरुद्दीन की, बलबन की या कुतुबुद्दीन ऐबक की? तो सही जवाब है अल्तमस यानी कि इल्तुतमिश की बेटी थी। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? लाहौर, तलवंडी, गुरुदासपुर या अमृतसर? तो सही जवाब है तलवंडी। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? नंद, मौर्य, मराठा या हर्यक? तो सही जवाब है मराठा वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? संत एकनाथ, नामदेव, संत तुकाराम या संत ध्यानेश्वर? तो सही जवाब है दोस्तों संत तुकाराम जो है शिवाजी के समसामयिक एक मराठा संत थे। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन खुसरो या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो सही जवाब है चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय में जो है आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है पोलो खेलते वक्त हुई थी। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर? तो सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के अंतिम गुरु या 10वें गुरु थे। वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? बार्थोलोम्यू डियाज, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा या वास्को डी गामा? तो सही जवाब है दोस्तों वास्को डी गामा ने जो है केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार किया और इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रख दिया। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1657, 1699, 1599 या 1707? तो सही जवाब है 1699 में जो है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? अकबर, बाजीराव पेशवा, बाबर या शिवाजी? तो सही जवाब है दोस्तों शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? जिसमें छिटपुट लड़ाइयाँ लड़ी जाती, आमने सामने नहीं बल्कि छुप छुप कर दुश्मनों को मारा जाता है, तो इसे ही गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास ने, गुरु अंगद देव ने या गुरु अर्जुन देव ने? तो सही जवाब है गुरु अंगद देव ने जो है गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? नूरजहां, मुमताज, रजिया सुल्तान या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है रजिया सुल्तान जो है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी जो इल्तुतमिश की बेटी थी। दोस्तों, आप क्वेश्चन को कोशिश करें हमेशा रिलेट करने का, तो इससे क्या होगा आपको क्वेश्चन ज़्यादा समय तक याद रहेगा। अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना कब हुई थी और ये किसने की थी? तो खालसा की जो स्थापना अर्जुन देव, रामदास, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह? तो सही जवाब है गुरु रामदास ने खालसा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है,
पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? दौलत खान, जयचंद, इब्राहिम लोदी या हेमू? तो पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी का सामना किया था। अगला प्रश्न है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? पॉल कैनिंग, विलियम एडवर्ड, कैप्टन विलियम्स हॉकिंस या राल्फ फिच? तो सही जवाब है कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो है जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या बलबन? तो सही जवाब है बलबन ने जो है चिहालगानी का विनाश कर दिया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? न्याय मंत्री को, मुख्यमंत्री को, धार्मिक मामलों के मंत्री को या रक्षा मंत्री को? तो सही जवाब है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है मुख्यमंत्री को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु हरगोविंद? तो सही जवाब है गुरु हरगोविंद ने जो है खुद को सच्चा बादशाह बोला। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मलिक कफूर, नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक या अल्तमश? तो सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है मोहम्मद गौरी ने, जितना भी प्रदेश मोहम्मद गौरी ने जीता था उसकी देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को रख दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? जहांगीर, बाबर, अकबर या हुमायूं? तो सही जवाब है अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। रणथंभौर क्या था? बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र, खिलजियों की राजधानी, एक मुगल महल या एक राजपूत दुर्ग? दुर्ग का अर्थ होता है दोस्तों किला, तो रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग यानी कि एक किला था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधान मंत्री था? बहराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह या नसीर उद्दीन? तो सही जवाब है दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो है नसीर उद्दीन का प्रधानमंत्री था। तंचोई जरी का विकास कहाँ हुआ? तंचोई क्या है दोस्तों? एक प्रकार का जरी का काम, जैसे कपड़ों में कई प्रकार की डिजाइनिंग होती है तो उसमें जरी का एक प्रकार का काम होता है, तो उसका विकास कहाँ हुआ था? वाराणसी, सूरत, ढाका या तंजावुर? तो सही जवाब है वाराणसी में जो है तंचोई जरी का विकास हुआ था। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल, राजा टोडरमल, मियाँ तानसेन या बिरबल? तो सही जवाब है अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो सही जवाब है जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी, बाबर या अकबर? तो सही जवाब है बाबर ने जो है मध्यकालीन भारत में जो है तोपों का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष कब हुआ था या किस वर्ष उनका जन्म हुआ था? 1543, 1743, 1643 या 1843? तो सही जवाब है 1643 में बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था। औरंगजेब किस वंश का शासक था? मौर्य, नंद, हर्यक या मुगल? तो आप सभी जानते हैं इसका किस वंश का था औरंगजेब? तो मुगल वंश का था। अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति थे? मीर खास, मीर बख्शी, सुल्तान अहमद फवाद या सूरी मोजा?
तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ साथ आपके जितने भी प्रश्न सही हुए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।